भाभी जी। दिया। अभरबुद्धि जी, आप यहाँ काहे आ गए? भाभी जी आपकी मदद करने आए हैं। नहीं नहीं, हम कर लेंगे काम, आप जाइए। हाँ नहीं, मैं मदद करूंगा भाभी जी आपकी, मैं करूंगा। ठीक बा, तो करिए, वो प्लेट साफ कीजिए। भाभी जी आपसे एक बात करनी थी, वो हाँ तो बोलिए ना। लेन देन वाली। कौन सा लेन देन? एक्चुअली आपको याद होगा, आपने कहा था कि जो 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 इंसान लड्डू के भैया को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलाएगा, आप उसको अपना सर्वस्व सौंप देंगी। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए, वो खुशनसीब मैं ही हूँ। मैंने ही दिलाया लड्डू के भैया को इतना बड़ा ऑर्डर। हाँ, वो तो हम जानते हैं कि वो महाशय, वो महान इंसान आप ही हैं, आप ही दिलाए हैं ऑर्डर। तो दीजिए। का दे? भाभी जी याचक आपके सामने खड़ा हुआ है, थोड़ी छोटी है झोली लेकिन चलेगी। आपको जो कुछ डालना है इसमें डाल दीजिए। ठीक बा, डाल देंगे, थोड़ा सब्र रखिए भरभूति जी। ये सबर ही तो रखा हुआ है सालों से, सबर ही नहीं हो रहा, सबर का बांध टूट रहा है। अब सबर लपकने को है बस। तो ठीक बा, अभय दे देते हैं, अभय लपक लीजिए। भाभी जी अब ये किचन में क्या बात कर रहे हैं भाभी जी? नहीं, नो नो। काहे नहीं, यही दे देते हैं ना। भाभी जी यहीं पर, आई डोंट माइंड, बट भाभी जी बाहर लोग बैठे हैं, बड़ा एम्बैरेसिंग सा हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम ना किसी एकांत में चलते हैं जहां आप हों, मैं हूं और हमारी तन्हाई। यहाँ भी तो आप हैं, हम हैं, और रसोई, रसोई तन्हाई। आई दी, हम बहुत मजाक किया है सच्ची। अभय देते हैं। हाँ, अब एक काम कीजिए, अपना आंखें बंद कर लीजिए। रियली भाभी जी? ओके, ऑलराइट, ये लीजिए, मैंने बंद कर दिया। और कुछ करूं? हाँ देखिए, नो चीटिंग। हाँ, आंखें बंद रखिए। हाँ, आपका हाथ ले रहे हैं। ये लीजिए, अब आंखें खोलिए। ये हमारी दादी माँ का रुमाल है, जिससे वो नाक पोंछती थी। ओके ओके। हमारी दादी ना हमसे बहुत बहुत प्रेम करती थी, हम भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। इसके लिए हम उनकी याद के तौर पर उनका ये रुमाल लेकर आ गए अपने साथ। नॉट बैड, नॉट ये बैड। हमारा धरोहर है। हाँ, अब दूसरा हाथ दीजिए, ये लीजिए। बुड्ढी के बाल मतलब दादी के बाल? नहीं नहीं, दादी के बाल नहीं हैं, ये हमारी झबरी बकरी के बाल हैं। आई दिया, वो हमारी बहुत बहुत चहेती बकरी है। उका हम बहुत दूध पिए हैं बचपन में, पर अब वो ना ये दुनिया में नहीं है। अब केवल हमरा उका उका ये पूंछ का बाल ही बचा है। इसके लिए हम इसको बहुत संभाल कर रख लिए। ये हमरा बहुत कीमती धरोहर है भरभूति जी। आई दिया, हम बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ये देखिए, ये टॉमी ली जोनस का ये बेल्ट, ये भी अब आपका हुआ। आई दिया, वो ये बेल्ट पहनकर बहुत ही हीरो लगता था, बहुत बहुत हीरो। ये बेल्ट भी अब आपका। हाँ, और पता है, टॉमी ली जोनस हमको अपना बहन मानता था। उस कुत्ते ने मतलब आपके टॉमी ली जोनस ने आपसे कभी कहा कि वो आपको बहन मानता नहीं, वो कैसे बोलेगा, लेकिन वो हमको ऐसा फील बा करवाता था। ये देखिए, ये रहा हमरे नाना जी का लोटा। है? वाह, ये लोटा लेकर ही वो जंगल में जाते थे। इतना ही पानी बस? ओके। हाँ, ये लोटा उनको बहुत पसंद था, उनकी याद के तौर पर हम ही को भी रख लिए अपने पास। गुड। मैंने कहा और भी कुछ बाकी है? हाँ, है ना, वो सबसे ज्यादा कीमती चीज है हमरे लिए। Really? हमरे दिल के बहुत बहुत करीब है। अच्छा। आंखें बंद कीजिए। Okay, finally I'll get something. I hope it's a diamond bracelet.
के खोलिए। ये हमरे नाना जी का धोती, उनको ना जुलाब का अक्सर प्रॉब्लम रहता था और ये धोती में कई बार वो जुलाब किए रहे। इसके लिए ये धोती हम अपने पास रख लिए, अपना धरोहर, हमरा सबसे खास धरोहर है ये भी आज हम आपको दिए, हम सर्वस्व आपको दिए भरभूति जी। चलता हूँ भाभी जी। दिया ये तो लेकर जाइए, हमरा सर्वस्व है ये। नहीं भाभी जी नहीं, ये आपकी धरोहर है, इसको आप अपने पास रखिए, मेरी तरफ से गिफ्ट समझिए इसको भाभी जी। मेरी औकात नहीं कि मैं इतनी एक्सपेंसिव और क्या बोलते हैं उसको, फिगर इट, गिफ्ट रख सकूं भाभी जी। दिया सच्ची आज फिर हमको ये एहसास हुआ यू आर वेरी नीच पर्सन। यस, एनीवे चलता हूँ। ना नाश्ता तो करना ही पड़ेगा आपको, नाश्ता तो करेंगे ना। नाश्ते ही रह गए अब करने के लिए भाभी जी, और तो कुछ बचा नहीं। कार्यस्थल पर उपस्थित मेरे सभी मजदूर भाइयों, कार्य शुरू होने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब मशहूर दार्शनिक मार्टिन ब्रांडो ने कहा है, ओनर इज लाइक ए गॉड टू द वर्कर एंड वर्कर इज लाइक ए डिवोटी टू द ओनर। अर्थात मालिक के लिए मजदूर एक भक्त है और भक्त के लिए मालिक भगवान समान है। तुझे मंदिर में बिठा दे, फिर तेरी पूजा करें, तेरे नाम का चालीसा पढ़े या काम करें। काम ही हमारी पूजा भाभी हैगी। सॉरी, काम ही हमारी पूजा हैगी। ये लौंडे बिल्कुल सही कह रहे तिवारी भैया। देखो ऐसा है कि हमें कोई भी नाम से नहीं पुकारेगा, हर कोई हमें सर कह के पुकारेगा, समझे? सुनिए लड्डू के भैया, काहे सर बर बुलाएंगे, जो बुलाते आ रहे हैं वही बुलाएंगे ना। एक ठो ही कॉलोनी में रहते हैं हम सब एक साथ, आप लोग खेले खाए हुए हैं, आप लोगों का जो दिल करे वो बुलाइए उनको। समझा कच्चा बनियान। टिल्लू भैया। हेलो एवरीबॉडी, मिस्टर मनमोहन तिवारी की फैक्ट्री यही है। अरे रेड बढ़ गई, रेड। सर 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 सुनिए सुनिए, एक बार देखिए 5 लाख का ऑर्डर जो है वो पूरा हो जाए, उसके बाद हम कंपनी जो यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर लेंगे सर। लेकिन सुनिए ना, सुनिए सर, सर देखिए बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा हमारा सर, हमारी बात मानिए, हम कह रहे हैं ना, हम सब पूरा कर देंगे सर। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। पहले हमारी बात तो सुनिए सर, हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है, सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। अगर ऑर्डर कैंसिल हो गया सर तो मैं और अंगूरी जो है सड़क पे भीख मांगेंगे। अरे भीख मांगने की नौबत तो मेरी आ गई है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं अब सर नहीं रहा। झूठे इल्जाम के तहत मुझे कमिश्नर के हुद्दे से डिसमिस कर दिया गया है और उस पे तुर्रा ये है कि मेरी बीवी ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। हम का चरण स्पर्श करवा लिए। मैं कब से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताने का मौका दे तब ना। लेकिन इसका मतलब तो ये है कि अब आप कंडक्टर ना ही रहे। वो कमिश्नर होता है मैडम। ऐसे ही पकड़े हैं हम, अभी आते हैं। हाँ आप लोग जो है, चलिए काम पे लग लीजिए, चलिए जाइए। अगर सबके इंटरव्यू हो गए हों तो आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। अरे यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा, डायरेक्ट भर्ती चल रही है, समझे? अब जो भी जिस काम में माहिर है उसी अनुसार उसे काम दिया जाएगा। ओ चाचा, ओ बताइए आप किस काम में माहिर हैं? मुझे कैसा है, मैं तो जो है सिलाई कर लेता हूँ। जब लंदन में था, मैं बुरे दौर से गुजर रहा था ना, तो मैं लोगों के कपड़े सिल के ही अपना गुजारा कर रहा था। चलिए ठीक है, तो आप फिर सिलाई का काम कीजिए और साथ में कढ़ाई का भी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आप किस काम में माहिर हैं? भैया मैं कपड़ों की कटिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ।
क्या है, मेरे पिताजी जो है ना अपने जमाने के बहुत बड़े टेलर थे, और अंदर की बात बताएं, जो डॉक्टरनी का सूट है ना उसकी कटिंग मैं ही करता हूँ। हाँ तो टिल्लू टीका, तुम क्या काम कर लेते हो मेरे बेटे? बड़ी आई एम एक्सपर्ट इन कटिंग। जेब कटिंग। अरे सॉरी। हाँ, हम लोग जो है मतलब मैंने जो है टेलर के यहाँ पर लंबे समय तक टेलरिंग का काम करो है, सिलाई को काम करो है। अच्छा चलो, तो तू सिलाई विलाई के काम में लग जा, ठीक है? और तू बे टिल्लू है, तू किस काम में माहिर है? इज्जत से नाम लो टिल्लू, और हम तुम्हारे मजदूर हैं, गुलाम ना है। रही बात काम की, तो कुछ साल पहले मैं एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करता था। उस कंपनी में मैं पैकिंग और लोडिंग का काम करता था। अच्छा चल, फिर तू पैकिंग और लोडिंग का काम कर, लेकिन साथ में जो है वो टीका से सिलाई कढ़ाई का काम भी सीख ले। मैं सिखा दूंगा तो है ना। पक्का है? कौन बचा? मां साहब, आप किस काम में माहिर हैं? भैया, हम मास्टरनी के पेटीकोट में नाड़ा बहुत अच्छे से डालते हैं। मां साहब, आप नाड़ा खोलिए, तो तोड़िए, डालिए, डालने का काम कीजिए। चलो डन। अबे और रेशमपाल, तू किस काम का बे? सामने देख, उधर। मेरी बीवी ने मुझे सिलाई का काम सिखाया है। चलिए, बीवी का सिखाया हुनर कुछ तो काम आया। क्या बाबा, मेरे तो बयानी निकल आएगी अच्छी खासी। अच्छा, मैं आने की बात कर रहे हो? जाऊं तो तेरे सेट भी निकल जाओगे। अरे चाचा, मैंने कपड़ा काटते वक्त चेक किया, इसका अरज बड़ा है कपड़े का। अबे अरज बड़ा तो पीछे से काट के थोड़ा सा ना आगे लगा दे, हो जाएगा। ओ चचा, ओ टीका डॉक्टर, बातें कम काम ज्यादा कर लो, वरना तिवारी सेठ के म्यान से तलवार निकल आगी। अबे यहाँ म्यानी की बात कर रहा हूँ, तू म्यान पे आ गया। काम कर लो यार। जामे में तलवार ही आ रही है। ओ टिलुआ, हाँ, यार चाय की तलब सी लग रही है यार। क्या फायदा मेरी जान, इस कंपनी में तो कोलू का बेल बने हुए, लगातार काम, ब्रेक होता ही ना साला। नहीं, सही कह रहा है बिल्कुल। कभी कभी तो लगता है तिहाड़ जेल में सदा भुगत रहे हो। बात तो ठीक कह रहे हो चाचा, लेकिन जब नोट गिनेंगे ना तो उसका भी फील बड़ा मजेदार होगा। अबे ओए, दिल्ली अभी बहुत दूर है। हाँ, ये बात तो है। आप लोग सब्र से काम क्यों नहीं लेते? एक दिन चाय नहीं पियेंगे तो मर नहीं जाएंगे। अब हमको देखिए, हम चाय के खुद बहुत बड़े शौकीन हैं, लेकिन मुझे लग रहा है तू किसी और चाय का शौकीन है। आई थिंक मास्टर जी ठीक कह रहे हैं, हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। और रेशमपाला, तू चुप रह। माइंड योर लैंग्वेज, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। जानते हो मैं कौन हूँ? अबे तू कौन है, तेरी क्या औकात है, झुलती हुई मीनार? हम भी मजदूर है, तू भी मजदूर है, काम कर चुपचाप। शट अप, शट अप, शट। मैं एक्स कमिश्नर हूँ। ऐस गया गुइया के खेत में। ओ टुल्लू, जबान को लगाम, जबान को लगाम। रेशमपाल, सिट डाउन। का है ये? आप लोगन का दिमाग को ठंडा रखने के लिए हम ही ठंडा ठंडा शरबत लाए हैं, पी लीजिए। भाभी जी, शरबत देखकर मजा आ गया। वैसे तो सब लोगों को चाय की तलब लगी थी, लेकिन ये शरबत ताजा ताजा पी के हम लोग तरोताजा हो जाएंगे। थैंक यू। शरबत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी। ये तो हमारा फर्ज है, आराम से पीजिए। हाँ, ये क्या बदतमीजी है?
ये काम धंधा छोड़कर पंचायत कर रहे हैं आप लोग? क्या पी रहे हैं ये? शरबत। हाँ शरबत हम दिए ना उन लोगन को। अंगूरी, हम तुम्हारा क्या करें? अरे तुम भूल गई ये कंपनी के मजदूर है, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है। तो क्या हुआ, बर्गर लोग का इंसान नहीं होते हैं? तुम्हारा बस चले ना, तुम इन्हें बर्गर भी खिला दो, वर्कर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, भरकर भी इंसान होते। पीजे पीजे शांति से 2 मिनट का भी ब्रेक लीजिए। हाँ ठीक है ये वर्कर है, लेकिन यहाँ पर मामला दूसरा है पगली। अगर समय पर माल डिस्पैच नहीं किया ना तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। सुनो, तुम लोग समझो, चुपचाप काम करो, क्योंकि पार्टी की तरफ से जो है भभूति जी इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, इसलिए काम में ढिलाई नहीं होनी चाहिए, समझे? पूरी एकाग्रता से काम करो ताकि उन्हें लगे कि माल जो है जल्दी डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है? शाबाश। तिवारी जी, आइए आइए भभूति जी। हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, कैसन बा? आई एम गुड भाभी जी, आई एम वेरी गुड। भभूति जी कसी चाय पानी वगैरह कुछ लेंगे? भाभी जी, अगर आपके हाथ की चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। अब ही लाते हैं मसाले वाला चाय। आइए भभूति जी। कब तक डिस्पैच हो जाएगा ऑर्डर? जी बस बहुत जल्दी, आप विश्वास कीजिए, बस बहुत जल्दी डिस्पैच हो जाएगा। आपके घटिया वर्कर्स को देख के लग रहा है कि आपका ऑर्डर बहुत जल्दी नहीं, बहुत लेट डिस्पैच होगा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? कैसी बात है? आपके इन घटिया वर्कर्स को देख के लग रहा है कि इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपने इनका इंटरव्यू लिया? सर इंटरव्यू लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब अपने अपने काम में बहुत माहिर हैं। Oh, really? जी। Hey you, backbencher. Hey, I'm talking to you. What's your name? क्या नाम है तुम्हारा? या जी मेरा नाम है रेशम पाल। आपने अपने वर्कर्स को इतनी तमीज से सिखाई कि कोई आए तो उसके सामने खड़े होकर बात करते हैं? जी मेरा नाम है रेशम पाल। All right. इतना हिल क्यों रहे हो? मैं बचपन से हिल रहा हूँ। पहले क्या करते थे? मैं हिलता था पहले भी। हिलने हिलाने के अलावा क्या करते हैं ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जी आई वॉज कमिश्नर ऑफ पुलिस। ओके, ऑलराइट। ये बताइए कि आपको कच्चा बनियान बनाने का एक्सपीरियंस है? बिल्कुल है। इससे पहले मैं अपने बीवी के जी बीवी के उधड़े हुए कपड़े सीता था मैं। आपने इतने बुजुर्ग आदमी को क्यों रख रखा है? अगर आप इस बुजुर्ग आदमी से फास्ट काम की उम्मीद कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े भोले हैं। सर एक्चुअली ये इनकी सिफारिश भाभी जी ने ही की थी। ओके। ये फैटी का है? या बेबी। What? मालिक। इसको देख के लग रहा है कि इससे मशीन भी नहीं चलेगी। It's so fat, he's good for nothing. Enough. मुझे दिखा के चलाने की जरूरत नहीं है, काम होना चाहिए। ये भी सिफारिश से आया होगा, आई एम श्योर। ना, ये आपके बस की बात तो है ही नहीं। जिस कंपनी में सिफारिशी लोग हो ना, वो कंपनी ट्रस्टवर्दी हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूं। नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप हमारा विश्वास कीजिए, हम एकदम टाइम पे ऑर्डर डिस्पैच करके देंगे। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। ऐसा मत कीजिएगा,
हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, कृपया हम पे दया कर। वरना हमारे गुर्दे मुंह को आ जाएंगे। अभयभूति जी, ई रहा आपका गर्मा गर्म चाय। थैंक्स भाभी जी, थैंक यू सो मच। और हमरा एक तो बात सुनिए, कहा है ना कि हम इन लोगन से दिन रात मेहनत करवाएंगे और आपका जो ऑर्डर है वो टीम से पहले मिसमैच करवाएंगे। मिसमैच तो ये है आपके जी सही कहा। ये कुछ नहीं सर। मैंने कहा आप डिस्पैच कहना चाह रही हैं भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है ना कि हम और हमारे साथी मिलकर टीम से पहले काम पूरा कर देंगे। प्रॉमिस। भाभी जी, आपकी बात पे यकीन करके इतनी बड़ी छूट दे रहा हूँ, वरना बहुत लोग खड़े हैं लाइन में। चलता हूँ। थैंक यू सर। इट वाज प्लेजर मीटिंग यू मिसेस अंगूरी भाभी। A shame here. शेम हियर। साले दल्ले भी भाव खाने लगे। काम पे लगाओ।